आरआरबी जेई सीबीटी 2 के एग्जाम डेट क्या होगी, ये सवाल बहुत से स्टूडेंट्स का लगातार हमारे पास आ रहा है। देखिए, आरआरबी जेई ने जब जब अपना पेपर कराया है सीबीटी 1 का और सीबीटी 2 का, उसका देख लेते हैं कि कैसे क्या रहा है, और उससे आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि क्या एग्जाम डेट हो सकती है। देखिए, कोई ऑफिशियल डेटा अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन लगातार बच्चे पूछ रहे हैं कि इस होप में कि मैं उनकी कुछ मदद कर सकता हूं, तो कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए आरआरबी जेई की अगर मैं बात करता हूं, 2019 में देखिए पेपर हुआ था जब, तो 2019 में क्या क्या डेट रही थी। 2019 में जो सीबीटी 1 का पेपर हुआ वो 22 मई 2019 को हुआ था सीबीटी 1 का, और जो सीबीटी 2 है उसका पेपर आपका हुआ है 28 अगस्त को। अगर आप मोटा मोटा देखें, ठीक है ना, तो जून जुलाई और अगस्त आपको पूरा मिला, यानी कि पूरा पूरा आपको 3 महीने का समय मिला है, 3 मंथ का समय मिला है। ठीक है ना, और तब तो आरआरबी इतना एक्टिव भी नहीं होता था। अभी आरआरबी काफी एक्टिवली अपना काम कर रहा है। 2025 की नोटिफिकेशन का इंटीमेशन भी आपको दे चुका है कि मैं जून जुलाई में 2025 की नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा। ठीक है ना, तो अगर आप यहां पर देखें तो अभी सीबीटी 1 का पेपर आपका हो चुका है। ठीक है ना, और उम्मीद, और जैसे कि आप बाकी के एग्जाम्स को भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरआरबी जेई, ठीक है ना, और भी एग्जाम्स देखेंगे, तो लगभग वो आपको 3 से 3.5 महीने का समय लगभग देते हैं, जिसमें कि अपना दूसरी स्टेज का एग्जाम भी कंडक्ट करा लेते हैं। किसी वजह से डिले हो जाए एक अलग बात है, लेकिन आइडियली आपको 3 से 3.5 महीने का समय मिलता है। ठीक है ना, अभी आरआरबी जेई का आपका पेपर हो चुका है, ठीक है ना, उसमें आपके आंसर की रिलीज हो चुकी है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगले 2 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम, ठीक है ना, आप लोगों का जो है सीबीटी 1 का रिजल्ट भी रिलीज हो जाएगा। नाउ आप लोगों के लिए कट ऑफ से रिलेटेड भी एक वीडियो चैनल पर डाल दी गई है, ठीक है ना, जिसको आप देख सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। हालांकि देखिए, कई सारे बच्चों का ये भी सवाल आ रहा है कि सीबीटी 2 की तैयारी मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, सीबीटी 2 में आपसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे मेजरली। ठीक है ना, अब टेक्निकल सब्जेक्ट मान लेते हैं सीबीटी 2 की तैयारी आप नहीं करते हैं कि भाई मेरा नहीं होने वाला या ये, भाई आने वाले एसएससी जेई का पेपर देंगे, आने वाले यूपीपीएससी का पेपर देंगे, अब राजस्थान जेई का पेपर देंगे, कोई तो देंगे, उसमें भी तो यही सब्जेक्ट सिविल के पढ़ेंगे या मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के हैं। तो सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कंफ्यूजन तो कभी होना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो आप चाहे आरआरबी के लिए पढ़े या आने वाले किसी और एग्जाम के लिए पढ़े, वो तो आपको पढ़ना ही है, तैयार करना ही है। ठीक है ना, तो वाई टू वेस्ट टाइम। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करिए। अगर आपका सीबीटी 1 क्लियर हो गया तो अपनी स्पीड को और बढ़ा देना, नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, आप आने वाले और एग्जाम्स को दे देना। राइट है, बाकी जो भी बच्चे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीएससी चाहे एसएससी जेई, उनको मैं खास एक बात बता देता हूं, ठीक है ना, कि आज टेक्स्ट बुक के ऊपर, ठीक है ना, अपने बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस पर सुपर कोचिंग मिल रही है। ठीक है ना, मैं इसलिए आपको ये बता देता हूं क्योंकि ये आज रात तक के लिए ही है, और मैं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से आपको अफोर्डेबिलिटी भी मिले और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर पाएं। ठीक है ना, तो अगर आप अपना ये देखेंगे, वीडियो देखेंगे, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे एईजे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है। तो जिस भी ब्रांच के आप हैं उस ब्रांच के लिंक पे क्लिक करें। जैसे सिविल का मैं मान के चल रहा हूं, लिंक सिविल वाले लिंक पे क्लिक करा आपने, जैसे ही आपने क्लिक करा तो आप देखेंगे कि आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर सुपर कोचिंग पे क्लिक करिए, एईजे एग्जाम में जाइए और एईजे सिविल सुपर कोचिंग कर लीजिए। सिविल वाले वाले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल। तो सिविल वाले ने जैसे सिविल पे क्लिक करा, आज आपको 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ। ठीक है, और उसके साथ साथ उसके प्राइसेस भी आधे हैं। एसएससी जे 2025 की क्लास, आरआरबी जे 2025 की क्लास, आरआरबी जे 2024 की अभी जो पेपर आपका सीबीटी 2 का होने वाला उसकी क्लास, यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, प्री की क्लास, मेंस की क्लास, राजस्थान जेई की क्लास, ठीक है ना, फिर आपका एआईएटीसी, आरपीएससी, बीपीएससी, ऐसे अन्य सभी एग्जाम्स की क्लास आप एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज इसी के अंदर है, सारे एग्जाम्स के नोट्स इसी के अंदर है, और इसी के साथ आपको प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी, हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए। जब आप इनरोल करेंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी में चाहिए इंग्लिश में, आपके घर पर आ जाएगी। ठीक है ना, उस बुक के अंदर सारे एईजे एग्जाम से क्वेश्चन लिए गए हैं, सॉल्व किया गया है, उनके सॉल्यूशंस के साथ वो बुक है। उसमें लगभग 5000 क्वेश्चन है, ताकि आप मल्टीपल एग्जाम्स के क्वेश्चन एक्सेस भी कर पाए, लगा भी पाए, प्रैक्टिस भी कर पाए और अपनी तैयारी भी बेहतर कर पाए। तो और ये कितने में मिल रहा है? लाखों रुपए की इंजीनियरिंग जो है 3338 रुपीज, उसको भी मैं अभी थोड़ा कम करके दिखाता हूं। ठीक है ना, अप्लाई कूपन में गए और अप्लाई कूपन में जाके आप यहां पर शुभम सर लिख सकते हैं। यहां पर आप क्या लिखेंगे? शुभम सर लिखेंगे।
जैसे आप शुभम सर लिखकर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये अपने बेस्ट पॉसिबल प्राइस पर आ जाएगा, बेस्ट पॉसिबल प्राइस पर आ जाएगा। और मैं रिकमेंड करूंगा, देखिए तैयारी करने में लगता है समय, हालांकि कई सारे बच्चे कहते हैं सर 6 महीने वाला 9 महीने वाला बता दो, तो आज एक्स्ट्रा वैलिडिटी और आधे प्राइस पर मिल रहा है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आधे प्राइस पर, तो मैंने बता दिया। लेकिन आपके पास ये होना चाहिए, और ये लगभग आपको पड़ेगा 3800 रुपीज़, मतलब 3800 रुपीज़ में आप अपनी यूपीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, ठीक है ना, राजस्थान जेईई और मल्टीपल एजी एग्जाम्स की तैयारी कर पाने, किताब, टेस्ट सीरीज, नोट्स, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं, चाहे वो मेंस की क्लास हो, चाहे वो प्री की क्लास हो, चाहे CBT 1 की, चाहे CBT 2 की हो, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इट इज़ इंडिया बेस्ट कॉन्टेंट, बेस्ट अफोर्डेबल सुपर कोचिंग इन इंडिया, आप चाहे किसी भी ब्रांच से आते हो, ठीक है, ज्वाइन इट एंड स्टार्ट, क्योंकि ये आज रात तक के लिए वैलिड है, इसलिए बता देता हूँ, और उसका यूटिलाइजेशन कर लें आप, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद ये मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक के कंट्रोल में है, एंड ये इन्होंने आज ही के लिए ओपन किया है, सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू, मैंने आपको बता दिया है। नाउ यूज़ करना है या लूज़ करना है, दैट इज़ योर चॉइस। ओके, कर लो।